फांसियाँ हुई हैं, दोनों उनके टाइम हुई हैं। हम फांसी वालों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन तमिलनाडु हो या पंजाब हो, जब पॉलिटिकल फांसी थी तो सरकारें गई, बोला साहब प्लीज फांसी नहीं दी, वो दोनों भी नहीं दी, एक पर तो साइन भी कर लिया। ये अपना जवाब दे पहले। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, सबसे पहला जो अलायंस हुआ है किसी कश्मीरी पार्टी का और बीजेपी का, वो तो एनसी का हुआ है। तभी फॉरेन मिनिस्टर थे, तब तो इतनी फॉरेन ह्यूमन राइट वायलेशंस होती थी। इनका काम क्या था? उसको डिफेंड करना पूरी दुनिया में। तो जब यहाँ लोग मर रहे थे, बेगुनाह लोग भी मर रहे थे, उनको ये डिफेंड कर रहे थे पूरी दुनिया में। ये जवाब किसे मांग रहे हैं? ये वैसा ही हुआ जैसे असेंबली के अंदर ये समझ नहीं आ रही थी कि स्पीकर साहब भी एनसी थे और प्रोटेस्ट करने वाले भी एनसी थे, चिट भी मेरी, पट भी मेरी। और अभी बोलते हैं कि नहीं जनाब, मैं तो ऐसे ही गया था सैर करने के लिए ट्यूलिप गार्डन। अब कौन ये बिलीव करेगा कि चीफ मिनिस्टर है वक्त का, उनको ये नहीं पता कि वहाँ सेंट्रल मिनिस्टर है? ही शुड रिजाइन इफ ही डजंट हैव इवन दिस आइडिया दैट कि वो ही गोज इन अ कॉन्वॉय ऑफ 30-40 गाड़ियों की कॉन्वॉय होती है, उनमें से किसी को पता नहीं था। लगता है कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे तो यार, और ट्यूलिप गार्डन में मिल गए अचानक, वो भी पता ही नहीं। व्हाट अ सरप्राइज। और फिर उन्हें बोला तो सेल्फी दे रहे यार, फिर उन्हें उनको सेल्फी दे दी। What is this? मंसूबा क्या हो सकता है इस तमाम Nothing else. He wants to be in their good books. He is bending his back backwards. Otherwise आप मुझे बताइए एक रेजोल्यूशन से क्या होता है? और एक चीज़ स्पीकर साहब ने सही बोला, अमेंडमेंट जो इन्हें लाई ना, ये एडजॉर्नमेंट, that was not the route. Route was resolution that we negated, we condemned it. वो भी छोड़ दीजिए। अब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया अगेंस्ट स्पीकर। इफ दे सपोर्टेड दैट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मीन्स that they have taken offense कि स्पीकर साहब ने डिस्कशन अलाउ नहीं किया, they want to unseat him. If they don't support this vote of no confidence, means they are hand in glove. जो स्पीकर साहब कर रहे हैं ये उसके साथ। So आज जवाब उन्हें देना है इन बातों। जम्मू कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट मानी जाती है, और एक तरफ जब ये बिल पास किया गया और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर अमित शाह जी का दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनका आता है, 3 दिन का दौरा। क्या यहाँ से वो कोई मैसेज देना चाहते हैं कि एक तरफ हमने वक्फ बिल पास किया और दूसरी तरफ हम उसी स्टेट में मौजूद हैं और उसी सीएम के साथ हमने बैठ के खाना भी खाया जहाँ पे वक्फ की जो है मुखालफत की जा रही थी, और यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है पूरे देश के अंदर देना चाहते हैं? आप सब चीज़ को छोड़ दो। आई थिंक 25 अगस्त 2024 को ये बिल जो है पार्लियामेंट लाई हुई, तब से आज तक तो लगभग 1 साल था। उसमें भी इनको कभी याद नहीं पड़ा कि एक स्पेशल सेशन बुलाएं और एक रेजोल्यूशन पास करें। अव्वल तो लीगल वाला मामला है ही नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट एडमिटेड इवन अ सिंगल पिटिशन, अभी तक एडमिट नहीं की। और दूसरी बात ये है, स्पीकर के पास डिस्क्रिप्शन अंडर 4 to 7, उनके पास वो कुछ भी कर सकते हैं। मान लें हमने रेजोल्यूशन पास किया होगा तो क्या पकड़ के जेल डाल देते? आप मुझे बताएं करते क्या? कुछ नहीं करते, ड्रामा है सारा। एक्सपोज हमें ये नहीं पता लोगों के कौन सा मुद्दा है कि आप उसी असेंबली के हिस्सा हैं कि 50 आदमी ने मिलकर मफलूज कर दिया सबको, शोर उठा रहे हैं, पेपर काट रहे हैं, उसको ऊपर लगता है पिकनिक पर आए हुए हैं। सर तमिलनाडु